बाड़ी में कवि सम्मेलन की गूंज, हास्य व्यंग्य से लोटपोट हुए श्रोता। गजलों ने बांधा समा, नवदुर्गा महोत्सव का भव्य समापन। बाड़ी न्यूज। चैत्रीय नवरात्र के पावन अवसर पर आयोजित मां राजराजेश्वरी मेले के अंतर्गत चल रहे नवदुर्गा महोत्सव का शनिवार रात भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ने पूरे माहौल को साहित्यिक रंग में रंग दिया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए ख्यातिनाम कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं से देर रात तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध बनाए रखा। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद बंसल एवं उनकी टीम ने सभी आमंत्रित कवियों का साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जसवंत गुर्जर रहे, जिनकी उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ा दिया। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागट्रिया, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, मुन्नालाल मंगल, वरिष्ठ पदाधिकारी अग्रवाल सभा अविनाश शर्मा, रविंद्र गुर्जर, दिनेश गुर्जर, राजकुमार भारद्वाज, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, संतोष शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कवि सम्मेलन में विभिन्न रसों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भावनाओं के विविध रंगों से रूबरू कराया। दिल्ली से आई कवयित्री मोनिका दहलवी ने अपने मधुर स्वर में श्रृंगार रस के गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भावुक और रोमांटिक बना दिया। वहीं कवि रामबाबू सिकरवार ने हास्य और पैरोडी के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य करते हुए दर्शकों को खूब गुदगुदाया। तो वहीं वीररस के कवि भूपेंद्र राठौर ने अपनी ओजपूर्ण कविताओं से देशभक्ति का जज्बा जगाया और श्रोताओं से जोरदार तालियां बटोरी। हास्य व्यंग्य के चर्चित कवि रोहित मन्नाड़ और दिनेश देशी घी ने अपनी चुटीली शैली और सटीक पंचलाइन से ऐसा माहौल बनाया कि पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। उनकी प्रस्तुतियों पर श्रोता हंसी से लोटपोट होते नजर आए। गजल की बारी आई तो कवयित्री शिखा दीप्ति और मुंचिर ने अपनी सुरीली आवाज और भावपूर्ण अंदाज से समा बांध दिया। उनकी गजलों ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया और पूरे पंडाल में एक अलग ही सुकून भरा माहौल बन गया। कवि राकेश दीक्षित और लथुरी लठ ने भी गीतों और हास्य रचनाओं के माध्यम से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में कवयित्री सपना सोनी ने देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं प्रस्तुत कर दर्शकों के भीतर राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत की। उनकी कविताओं को भी खूब सराहना मिली। देर रात तक चले इस भव्य कवि सम्मेलन में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हर प्रस्तुति पर तालियों की गूंज और श्रोताओं की उत्साही भागीदारी ने ये साबित कर दिया कि बाड़ी में साहित्य और संस्कृति के प्रति लोगों का गहरा लगाव है। कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद गूगल ने बताया कि नवदुर्गा महोत्सव का ये समापन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि का भी शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर गया। पूरे आयोजन ने शहरवासियों को एक यादगार और आनंदमय अनुभव प्रदान किया है। महकते गीत लाई हो, मैं दौसा की धरा से प्यार का संगीत लाई हो। अभी रुक जाइए, एडवांस मत दीजिए। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। मुझे ये लग रहा है कि बहुत अच्छे मैं अपने घर में आई हूँ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगरा को नई रफ्तार, पर्यटन व उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा। आगरा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के साथ ही आगरा के पर्यटन और उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार की बेहतर कनेक्टिविटी योजनाओं के चलते अब आगरा से जेवर एयरपोर्ट की दूरी यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए करीब 1.5 से 2 घंटे रह गई है। इससे पर्यटकों को दिल्ली की ट्रैफिक से राहत मिलेगी और वे सीधे आगरा आ जा सकेंगे, जिससे नाइट स्टे बढ़ने की संभावना है। ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी जैसे विश्व धरोहर स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। साथ ही जूता, लेदर और मार्बल हैंडीक्राफ्ट उद्योग को भी बड़ा लाभ मिलेगा। विदेशी बायर्स के लिए आगरा पहुंचना आसान होने से निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, ट्रांसपोर्ट और गाइड सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
वहीं खेरिया एयरपोर्ट पर बन रहा सिविल एन्क्लेव और जेवर एयरपोर्ट का तालमेल आगरा की हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा, जिससे भविष्य में देश के कई बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानों का रास्ता साफ होगा। कुल मिलाकर जेवर एयरपोर्ट आगरा के पर्यटन, व्यापार और रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद का रामोत्सव आयोजित, श्रीराम के आदर्शों पर चलने का दिया संदेश। धौलपुर न्यूज। शहर के संतर रोड स्थित बेकरी वाली गली में रविवार को विश्व हिंदू परिषद प्रखंड धौलपुर द्वारा भव्य रामोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और मातृशक्ति ने भाग लेकर भगवान श्रीराम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कार्यक्रम की शुरुआत श्री राम दरबार एवं भारत माता के चित्रों पर माल्यार्पण तथा ओंकार ध्वनि के साथ हुई। इसके पश्चात मातृशक्ति द्वारा श्री राम स्तुति एवं राम जन्म से जुड़े भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर विभाग मंत्री भरतपुर नरेंद्र सिंह त्यागी ने धर्मो रक्षित रक्षित विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। उन्होंने उपस्थित जनों से आह्वान किया कि वे लाड राणा के आदर्शों और मर्यादाओं को अपने जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम में रजनी गोयल, मातृशक्ति संयोजिका आकांक्षा भार्गव, सत्संग प्रमुख पुरुषोत्तम जिंदल, अशोक कुलश्रेष्ठ, रेणु प्रजापति, कुसुमलता जिंदल, ममता श्रीवास्तव सहित अनेक कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं की सक्रिय भागीदारी रही। रामोत्सव के माध्यम से समाज में धार्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया गया। राजाखेड़ा में ततैया टीम की बड़ी कार्रवाई, बकायादारों पर शिकंजा। राजाखेड़ा न्यूज। JVVNL के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में उपखंड राजाखेड़ा में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में ततैया टीम ने बकायादारों और विद्युत चोरी के खिलाफ सघन अभियान चलाया। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 3 ट्रांसफार्मर करीब 3.80 लाख रुपए के बकाया पर उतार कर जमा किए गए, जबकि 35 कनेक्शन करीब 20 लाख बकाया डिस्कनेक्ट किए गए। शहर क्षेत्र में भी 28 कनेक्शन करीब 8 लाख बकाया काटे गए। वहीं मुरैना क्षेत्र में 48 कनेक्शन लगभग 28 लाख बकाया पर कार्रवाई की गई। टीम ने DCPDC परिसरों की जांच के दौरान बिजली चोरी पकड़े जाने पर 12 VCR भरे। साथ ही मौके पर ही करीब 7 लाख रुपए की वसूली कर रसीदें जारी की गईं। सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा कराने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि बकाया नहीं भरने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने विद्युत चोरी से बचने, नए कनेक्शन वैध तरीके से लेने और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर संयंत्र लगाने की भी सलाह दी। अभियान में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल, मयंक मिश्रा, रणवीर सिंह मून सहित विद्युत विभाग की टीम मौजूद रही। बाड़ी में दिनदहाड़े सुरक्षा पर सवाल, प्याऊ से असबड़ी कंप्रेसर चोरी, लाखों का नुकसान। बाड़ी न्यूज। शहर के व्यस्ततम बाजार क्षेत्र में स्थित राधे राधे प्याऊ में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए लगाए गए एसी, कंप्रेसर, स्टेबलाइजर सहित अन्य उपकरण पार कर दिए। चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। घटना सदर मार्केट और कहार गली तिराहे पर स्थित इस बारहमासी प्याऊ की है, जो क्षेत्र के व्यापारियों और आमजन के लिए प्रमुख पेयजल केंद्र है। जानकारी के अनुसार चोर ऊपरी मंजिल की खिड़की के रास्ते अंदर घुसे और सुनियोजित तरीके से पूरी मशीनरी को निकाल ले गए। यह उपकरण हाल ही में जीर्णोद्धार के दौरान लगाए गए थे, ताकि गर्मी में लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा सके। प्याऊ संचालन समिति के सदस्यों अशोक गोयल और संदीप बंसल ने बताया कि इस प्याऊ से सदर बाजार, सराफा बाजार, लोहार बाजार और आसपास की गलियों के सैकड़ों लोग रोजाना पानी पीते हैं। चोरी की इस घटना से आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। समिति के सदस्य रमेश मंगल, गोपाल वैश्य, पवन यदुवंशी, हरेश और संजय ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि इन दिनों शहर में मां राजराजेश्वरी कैला माता का मेला चल रहा है, जिससे बाजार क्षेत्र में दिन रात भीड़ बनी रहती है। इसके बावजूद इतनी बड़ी चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। CCTV सिस्टम फेल, बड़ी चिंता। शहर में लगे अधिकांश CCTV कैमरे, जिनका कंट्रोल पुलिस थाने में है, लंबे समय से खराब पड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कैमरे चालू हालत में होते तो चोरों तक पहुंचना आसान हो सकता था। अब इस घटना ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि जिम्मेदार विभागों की लापरवाही भी उजागर कर दी है। हार गली में स्थित
राधे राधे प्यार समिति से विगत 8-10 दिन पहले कुछ चोर पानी ठंडा करने का कंप्रेसर, एसी और स्टेबलाइजर को चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी जब व्यापारियों को मिली तो इस संदर्भ में व्यापारियों ने कोतवाल देवेंद्र शर्मा से को अवगत कराया। देवेंद्र शर्मा ने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि घटना का शीघ्र से शीघ्र खुलासा कर एसी कंप्रेसर को बरामद करने में हम पूरी कोशिश करेंगे और इस घटना का शीघ्र से शीघ्र खुलासा करेंगे। और इस तरह की घटना होना एक अच्छी बात नहीं है। भामाशाहों के द्वारा इस पैप का निर्माण किया गया था और ठंडे पानी की व्यवस्था व्यापारियों ने की थी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना का शीघ्र से शीघ्र खुलासा किया जाए। सरमथुरा में पंचेश्वर महादेव पर वाटर कूलर का शुभारंभ, श्रद्धालुओं को मिलेगी ठंडे पानी की सुविधा। सरमथुरा न्यूज। कस्बे के उपला बाजार स्थित पंचेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार शाम एक सराहनीय पहल के तहत ठंडे पानी के वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। ये व्यवस्था अग्रवाल समाज द्वारा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं एवं राहगीरों की सुविधा के लिए की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ सरमथुरा तहसीलदार महेश चौहान ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संजय मंगल, नवयुवक मंडल अध्यक्ष रजत गर्ग सहित समाज के अनेक गणमान्य सदस्य, महिलाएं एवं युवा उपस्थित रहे। वाटर कूलर लगने से गर्मी के मौसम में मंदिर में आने वाले भक्तों को ठंडे पानी की सुविधा मिल सकेगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उद्घाटन के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला, जहां सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस पहल को समाज की सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। नीरजा अशोक शर्मा की सीएम से मुलाकात, राजाखेड़ा के विकास पर चर्चा। राजाखेड़ा न्यूज। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात कर राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विकास कार्यों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। इस दौरान बढ़ता राजाखेड़ा भाजपा के साथ पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। नीरजा शर्मा ने बताया कि मनिया नगर पालिका, कृषि उपज मंडी, जीएसएस स्थापना, सड़क निर्माण और चंबल लिफ्ट परियोजना जैसे कार्य क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने मंदिरों के सौंदर्यीकरण और अन्य लंबित कार्य जल्द शुरू कराने की मांग भी रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने विधायक रोहित बोहरा पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंबल लिफ्ट परियोजना से जल्द किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा और क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का रखा जाएगा विशेष ध्यान। राजावत। बसई नवाब न्यूज। बसई नवाब मंडल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल संयोजक केजी तिवारी ने की। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और उनके मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्य वक्ता पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन सिंह बघेल ने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर एकजुट होकर आगामी पंचायती राज चुनाव में जुटने का आह्वान किया। करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव ने सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। जिला मंत्री विजय त्यागी ने अंत्योदय की भावना पर कार्य करने की बात कही, जबकि सह प्रभारी ओंकार कटारा ने पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन हरिओम बघेल ने किया। वंदे मातरम के साथ शुरू हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रगान व सहभोज के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं इस कार्यशाला में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे ये मध्य उपस्थित कार्यकर्ता के मध्य जो पार्टी का प्रशिक्षण का क्राइटेरिया था, उसी के आधार पर इसमें पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं,
PNA 2 है और हमारी पार्टी के पदाधिकारी गण भी है, या मेंबर ऑफ पंचायत समिति सदस्य भी है और मार्ग शक्ति पर ये सभी भारतीय जनता पार्टी की देश विचारधारा को अपने अपने पर ले जाकर के काम कर रहे हैं। और जो ये प्रशिक्षण का उद्देश्य आप लोग के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नव शक्ति नव सृजन पैदा करने का है। मेरे आज का जो उपस्थित अतिथिगण इस विषय पर बोलेंगे, मैं अपने इन शब्दों को बोलते हुए आपका अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अवैध चंबल बजरी परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर जब्त, 2 गिरफ्तार। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र में पुलिस ने अवैध चंबल रेत बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांदवान के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में समौना चंबल घाट से अवैध परिवहन की सूचना पर टीम ने छापेमारी की। एक मामले में ट्रैक्टर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि दूसरे मामले में चालक छोटू उर्फ कप्तान और परिचालक समीर खान को मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध गीली चंबल रेत भरी मिली, जिन्हें जब्त कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध खनन पर शिकंजा, 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, ड्राइवर फरार। बाड़ी न्यूज। धौलपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सफेद पत्थर के ब्लॉकों से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांदवान के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। सूचना पर पुलिस टीम ने गौलारी टंकी के पास नाकाबंदी की, जहां संदिग्ध ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया गया। मौके पर 5 स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध पत्थर से भरी मिली, जिन्हें जब्त कर लिया गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS, वन अधिनियम और MMDR एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।